ऑस्ट्रेलिया की खास निशानी कैंगरू। क्या आप जानते हैं कैंगरू एक टांग से भी तैर सकता है। कैंगरू आपसे बॉक्सिंग भी खेल सकता है। थैली एक चलता फिरता घर, वो भी कैंगरू का। चूहे जितना कैंगरू। जब भी ऑस्ट्रेलिया की बात हो कैंगरू का जिक्र ज़रूर आता है। ये उछल उछल कर चलने वाला जानवर इस बरे-आज़म की ख़ास अलामत है। इसकी कई इक़साम हैं। इसकी कुछ किस्में 6 फुट तक ऊंची और कुछ चूहे जितनी छोटी होती हैं। पिछली टांगें लंबी और मजबूत होती हैं। इसके पेट पर थैली इस जानवर की ख़ास खूबी है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप कैंगरू के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, कैंगरू ऑस्ट्रेलिया की ख़ास निशानी। अगर आप ज़हीन हैं तो बताइएगा कि कैंगरू की कितनी इक़साम हैं। सबसे बड़ा कैंगरू कौन से रंग का होता है। सबसे तेज़ रफ्तार कैंगरू कौन सा है। कैंगरू किस मुल्क का कौमी जानवर है। कैंगरू का सबसे छोटा थैलीदार जानवर कौन सा है। अगर ज़हीन है तो फिर ज़रूर बताइएगा। उछल उछल कर चलो भाई, बच्चे हों या बड़े, कैंगरू किसी के लिए अजनबी नहीं, क्योंकि सिर्फ बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाला ये हैवान कई मुनफरद खूबियों का मालिक है। मसलन ये हमारी तरह चलने की बजाय उछल कर चलता और भागता है। फिर मादा कैंगरू के पेट पर एक थैली होती है जो दरअसल इसके बच्चे का आर्जी घर है। वो इस पर परवरिश पाता है, पलता है और बढ़ता चला जाता है। दुनिया में कैंगरू की 50 से ज़्यादा इक़साम हैं। इसमें से 4 किस्म के तो बड़े कैंगरू हैं। इनसे छोटे वलारू एंड वलाबी कहलाते हैं। मज़ीद छोटे कैंगरू पैडीमलन और शजरी कैंगरू, जिससे ट्री कैंगरू कहते हैं, ये कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले दीगर छोटे थैलीदार जानवर भी कैंगरू के रिश्तेदार हैं। इनमें चूहा कैंगरू काबिले ज़िक्र है। तमाम थैलीदार जानवरों के पेट पर बच्चे या खुराक रखने के लिए थैली होती है। कैंगरू ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर है, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की अलामत कोट ऑफ आर्म्स ईएमयू के अलावा कैंगरू भी बना होता है। इन दोनों का इंतखाब इसलिए हुआ कि ये जानवर हमेशा आगे चलते हैं, पीछे नहीं चल सकते। ऑस्ट्रेलियाई तहजीब व सकाफत में कैंगरू मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आते हैं। कैंगरू की मजबूत टांगें। कैंगरू की पिछली टांगें मजबूत, लंबी और ताकतवर होती हैं। वो इन्हीं के ज़रिए उछल उछल कर चलता है। फिर पैर भी चौड़े होते हैं ताकि उछलने कूदने में आसानी रहे। अपनी मोटी और लंबी दुम के ज़रिए कैंगरू खड़े और चलते हुए तवाज़न बरकरार रखता है। कुदरत ने कैंगरू को ताकतवर टांगें दी हैं ताकि वो खुराक की तलाश में दूर दराज मकामात तक बआसानी सफ़र कर सके। कैंगरू खाना पीना क्या करते हैं। कैंगरू घास, पत्ते, जड़ और कुंपले खाते हैं। वो ग़िज़ा गाय की तरह निगलते फिर आराम से बैठकर वापस उगलते और जगाली करते हैं। अमूमन सुबह सवेरे या रात को खाने पीने निकलते हैं। जंगल में कैंगरू 6-7 साल तक ज़िंदा रहते हैं, जबकि चिड़ियाघर में 20 साल तक गुजार जाते हैं। कैंगरू की थैली बच्चे की आर्जी रहाइशगाह।
कैंगरू माँ बड़ी तवज्जो और मोहब्बत से अपने बच्चों को परवरिश करती है। पैदाइश के वक्त बच्चा सिर्फ 2 सेंटीमीटर लंबा और 2 ग्राम से भी कम वजनी होता है। वो माँ की थैली में दाखिल होकर दूध पीता है। अल्लाह ताला ने ये थैली इसलिए पैदा फरमाई है कि बच्चा बाहिफाजत वहाँ परवरिश पा सके। तब बच्चे की आंखें बंद होती हैं, इसकी खाल भी नहीं होती। 6 माह तक बच्चा इस काबिल हो जाता है कि थैली से बाहर आ सके। वो बाहर आकर फिर दुनिया की रंग बिरंगी चीज़ों को हैरत से देखता है और इससे मानूस होता है। 9 से 12 माह में बच्चा बड़ा हो जाता है। तब वो अपना आर्जी घर यानी माँ की थैली छोड़कर दरख्त के नीचे किसी खूह या घर में रहने लग जाता है। बाद बच्चे तो 18 माह तक थैली में माँ का दूध पीते रहते हैं और लाइफ इंजॉय करते हैं। अल्लाह ताला ने माँ को थैली के अज़लात कंट्रोल करने की सलाहियत दी है, इसलिए जब वो उछलती कुदलती है तो थैली सिकुड़ लेती है। यूँ बच्चा बाहर नहीं गिरता। जब माँ को ज़ुबान के ज़रिए थैली साफ़ करनी हो या बच्चा बाहर निकलना चाहे तो वो अपने अज़लात ढीले कर देती है और बच्चा बाहर निकल आता है। कैंगरूज ग्रो बनाकर रहते हैं। एक ग्रो में अमूमन 10 से 50 तक नर मादा होते हैं। सबसे बड़ा और ताकतवर ग्रो का सरदार होता है। ग्रो के सभी अरकान इकट्ठे घूमते फिरते और ग़िज़ा तलाश करते हैं। कैंगरू अमूमन इन इलाकों में बसते हैं जहाँ बंजर वीरान और खुशक हो, वहाँ पानी कम होता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने इन्हें ये सहूलत दी है कि इन्हें प्यास कम ही लगती है। अगर प्यास ज़्यादा लगे तो कैंगरू की बाज़ इक़साम गड्ढा खोदकर पानी निकाल लेती हैं। कैंगरू की नज़र बहुत तेज़ होती है, लेकिन वो सिर्फ मुहतरक शय को ही बगौर देखते हैं। उनकी सुनने की हिस्स भी उम्दा है। वो अपने कान चारों तरफ घुमा सकते हैं ताकि हर सीमा से आने वाली आवाज़ सुन सकें। अपनी सूंघने के हिस्से कैंगरू एक दूसरे से मुतारफ़ होते हैं। जब एक ग्रोह में कोई नया कैंगरू आए तो बकिया सबुरकान इसे सूंघते, नाक से नाक टकराते हैं और यूं अपना दोस्त बना लेते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन जंगल सहरा में कैंगरू का सबसे बड़ा दुश्मन ऑस्ट्रेलिया का जंगली कुत्ता डंगू है। चूँकि डंगू कुत्ते जत्थे की शक्ल में शिकार करते हैं, लिहाजा कोई कैंगरू इनके दरमियान फंस जाए तो वो बामुश्किल ही बच पाता है। इसलिए कैंगरू डंगू कुत्तों की आवाज़ें सुनते ही खौफ के मारे भाग खड़े होते हैं। ताहम अगर किसी कुत्ते को कैंगरू की दलती लग जाए तो ज़ख्मी होकर मर जाता है। मुक्केबाजी का मुकाबला। कैंगरू की लड़ाई ख़ास दिलचस्प होती है क्योंकि वो बॉक्सरों की तरह खड़े होकर अपनी दोनों उंगली टांगों से एक दूसरे के सीने पर और सर पर ज़ोरदार मुक्के मारते हैं। ये मुक्के तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कोई कैंगरू उछलकर पिछली टांगे दूसरे के सीने पे मारे तो ये वार ख़तरनाक साबित हो सकता है। वजह यह है कि पैरों के लंबे तेज़ नाखून खाल फाड़ सकते हैं। लड़ाई के दौरान में जब कमज़ोर कैंगरू फरार हो जाए तो लड़ाई ख़त्म हो जाती है। लड़ाई किसी भी वजह मसलन ग़िज़ा या पानी पर कब्ज़ा करने से हो सकती है। कैंगरू की इक़साम। जी हाँ, कैंगरू की बहुत सी इक़साम हैं जिसमें से कुछ दर्ज झैल हैं, जैसा कि सुरख कैंगरू, एंटीलोप लायन, मशरकी खाकसरी कैंगरू, मगरबी खाकसरी कैंगरू, वल्लारू, वल्लाबी, चट्टानी वल्लाबी, पैडी मिलोन, शजरी कैंगरू, चूहा कैंगरू। ये कैंगरू की कुछ इक़साम हैं। सबसे पहले सुरख कैंगरू। कैंगरू के ख़ानदान में सबसे बड़ा सुरख कैंगरू है। ये दुनिया का सबसे बड़ा थैलीदार जानवर है। ये वस्ती ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ये 10 फुट लंबा, 5 फुट ऊंचा और 135 किलोग्राम वज़नी होता है। इसकी दुम 3.5 फुट लंबी होती है। बाज़ बड़े सुरख कैंगरू 6.5 फुट तक भी ऊंचे हो सकते हैं। यही सबसे तेज़ रफ्तार कैंगरू भी है। सुरख कैंगरू मुख्तलिफ फासले तक 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भाग लेता है।
सुरख कैंगरू दौड़ते हुए 8 मीटर लंबी और 3 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता है। एंटीलोपाइन कैंगरू, ये कैंगरू खानदान का चौथा बड़ा रुकन है। शुमाली ऑस्ट्रेलिया के सहराई चट्टानी इलाकों में मिलता है। एंटीलोपाइन 5.5 फुट लंबा और 48 किलोग्राम वजनी होता है। इसके मुंह की खाल सुरख जबकि बकिया बदन की रंगत खाकस्तरी मट्टी जैसी होती है। मशरकी खाकस्तरी कैंगरू, ये कैंगरू मशरकी ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ये 6 फुट लंबा 66 किलोग्राम तक वजनी होता है। इसकी खाल सुरख कैंगरू की निस्बत ज़्यादा मोटी और नरम होती है। ये भी भागते हुए 9 मीटर लंबी छलांगे लगा लेता है। तकरीबन 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागता है। मगरबी खाकस्तरी कैंगरू, ये जनूब मगरबी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये 5.5 फुट लंबा 50 किलोग्राम वजनी होता है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये तमाम कैंगरू में सबसे ज़्यादा बोलता है। ख़ुसूसन माँ और बच्चे के दरमियान हर वक्त बातचीत जारी रहती है। वल्लारू, ये 4 बड़े कैंगरूज के कुछ ही छोटे होते हैं। इनकी 3 इकसाम होती हैं। तीनों मशरकी ऑस्ट्रेलिया के चट्टानी इलाकों में पाई जाती हैं। वल्लारू 5 फुट तक लंबे और 45 किलोग्राम तक वजनी होते हैं। इसकी खाल गहरी खाकसरी या भूरी रंग की होती है। चुनाचे वो पथरीली चट्टानों पर बआसानी चल फिर लेते हैं। ये हर वक्त चौकन्ने रहते हैं। वलाबी छोटा कैंगरू, ऑस्ट्रेलिया के तमाम कैंगरू शक्लो सूरत और आदतों में मिलते जुलते हैं, इसलिए इन्हें कद काट के एतबार से मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम किया गया है। चुनाचे 4 बड़े कैंगरूज और वलारू के बाद वलाबी का नंबर है। इसकी 30 इकसाम हैं। ये कैंगरू 1 से 4 फुट लंबे और 2 से 24 किलोग्राम वजनी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों, सहराओं या पहाड़ी इलाकों में बसने और 9 साल तक जिंदा रहते हैं। बाज़ इकसाम के वलाबी की टांगें खासी लंबी होती हैं, चुनाचे वो इन्हें हमारी तरह बतौर हाथ इस्तेमाल करते हैं। चट्टानी वलाबी, जिसे रॉक वलाबी कहा जाता है, ये वलाबी की सबसे मशहूर किस्म है। ये बड़े फुर्तीले कैंगरू हैं। चट्टानों पर फुर्ती से उतरते और चढ़ते हैं। दौड़ते हुए 4 मीटर तक लंबी छलांग लगाते हैं। ताहम ये दरख्तों पर नहीं चढ़ सकते। जब शदीद गर्मी हो तो चट्टानी वलाबी फिर चट्टानों के ज़ेर साया गारों में आराम करते हैं। सुबह सवेरे ये शाम को घास खाते हैं। इनकी खसूसियत ये है कि जब कोई जंगली कुत्ता या इंसान करीब आए तो ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से पैर मारते हैं ताकि दूसरे खबरदार हो जाएं। पैडी मिलोन, ये कद काठ और वज़न के लिहाज से चौथे बड़े कैंगरू हैं। 16 इंच से 20 इंच लंबे और 3 से 12 किलोग्राम वजनी होते हैं। इनकी 7 इकसाम हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के सहाली जंगलों में बसते और 4 से 8 साल तक ज़िंदा रहते हैं। इनकी छोटी और मोटी दुम बहुत कम बाल होते हैं। इनकी खाल स्याह भूरी और खाकसरी होती है। शजरी कैंगरू, कैंगरू खानदान में शजरी कैंगरू सबसे मुनफरिद हैं क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा दरख्तों पर गुजारते हैं। ये ऑस्ट्रेलवी रियासत क्वींसलैंड के अलावा पापुआ के जंगलात में भी मिलते हैं। इनकी 16 से 34 इंच तक लंबी दुम दरख्तों पर उतरते चढ़ते हुए तवाज़न कायम रखने में मदद देते हैं। दरख्तों पर चढ़े हुए शजरी कैंगरू बड़े चुस्त चालाक होते हैं। वो छलांग मारकर 30 फुट दूर दरख्त पर जा पहुंचते हैं। शजरी कैंगरू अगर 60 फुट ऊंचाई से भी ज़मीन पर छलांग मारे तब भी इन्हें कोई चोट नहीं लगती। चूहा कैंगरू, ये सबसे छोटा कैंगरू है। ये 1 फुट लंबा 2 से 3 किलोग्राम तक वजनी होता है। इसकी दुम पर बाल नहीं होते। ये फल और बीज खाता है। चूहा कैंगरू खरगोश की तरह चलता फिरता और पिछली टांगों की मदद से दरख्तों पर चढ़ता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जिन रियासतों में कैंगरू की बेहतात है वहाँ सड़कों पर जगह जगह कैंगरू से होशियार रहने के लिए बोर्ड लगे हुए हैं। वजह यह है कि सड़क पार करते हुए अक्सर कैंगरू कारों से टकरा जाते हैं
चूंकि कैंगरू भारी जानवर है, लिहाजा अक्सर इसकी टक्कर से कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। कैंगरू, वलारू और वलाबी ज़मीन पर हों तो वो अपना सिर्फ एक पाँव आगे बढ़ा कर नहीं चलते। चलने और बल्कि उछलने के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों पैरों का हरकत दें। अल्लाह की शान देखिए कि यही कैंगरू जब पानी में चल जाएं तो सिर्फ एक पैर के ज़रिए भी तैर सकते हैं। ये माहिर तैराक हैं। अगर कोई जंगली कुत्ता पानी में इनका पीछा करे तो ये इसे डबो कर हलाक कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड के जंगलात में कैंगरू की आबादी बहुत बढ़ चुकी है। ये कैंगरू अब जंगलात से निकलकर खेतों, फार्मों पर हमला आवर हो रहे हैं। मुकामी किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि वो इन कैंगरू के खात्मे का मौसर इंतज़ाम करें या इनके लिए कोई रुकावट पैदा करें ताकि ये जंगलात और खेतों में आकर हमारा नुकसान ना करें। जब भी ऑस्ट्रेलिया की बात हो, कैंगरू का जिक्र ज़रूर आता है। ये उछल उछल कर चलने वाला जानवर इस बरे-आज़म की ख़ास अलामत है। इसकी कई इक़साम हैं। इसकी कुछ किस्में 6 फुट तक ऊंची और कुछ चूहे जितनी छोटी होती हैं। पिछली टांगें लंबी और मजबूत होती हैं। इसके पेट पर थैली इस जानवर की ख़ास खूबी है। जी हाँ, ये है कैंगरू। इस वीडियो देखने के बाद अब तो आपको आइडिया होगा कि कैंगरू की कितने इक़साम हैं। सबसे बड़ा कैंगरू कौन सा है, सबसे तेज़ रफ्तार कैंगरू कौन सा है, कैंगरू किस मुल्क का कौमी जानवर है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा थैलीदार जानवर कौन सा है। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की ख़ास निशानी कैंगरू।